गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने बसंत पाठ्य भाग 3 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, दीवानों की अस्थि। इस चैप्टर की हमने अर्थ कंप्लीट कर लिया। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि कविता से है। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? आंसर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है और वहाँ लोगों के मन में प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अर्थात कवि जो है वो कहना चाहता है कि जब स्वतंत्रता सेनानी एक स्थान पर जाते हैं तो लोगों में मस्ती का माहौल छा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनमें जोश और उत्साह है वो बढ़ देता है। लेकिन जब वो वहाँ से जाते हैं तो उनमें जाने का विदाई के आंसू उनकी आंखों से निकलने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता के निशान भार की तरह लेकर जा रहा है या प्रसन्न है? आंसर देखेंगे हम। यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया है, पर इसके बदले उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन का मीन्स यह है कि जो है भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि जो लेना जानता है, देना नहीं। कवि ने कहा है कि भिखमंगों की दुनिया में हम प्यार लुटाते चले, क्योंकि वो देश के लिए क्या है, सब कुछ अपना न्योछावर कर देना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में वह देश से कुछ भी नहीं लेना चाहते, केवल एक वो आज़ादी के दीवाने हैं। लेकिन लोगों में वह उत्साह और उमंग बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है उनका साथ पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। और कवि ये सोचता है कि इसी वह निराश है। वह समझता है कि वह अभी भी सभी लोगों के जीवन में उत्साह बढ़ने में असफल रहा है। दुनिया अभी भी देश के लिए ना सोचकर अपने सांसारिक विषयों में ही उलझी हुई है, और इसके कारण जो कवि ने कहा है कि अभी मैं असफल हूँ, पूरी तरीके से लोगों के जीवन में खुशियाँ और प्यार भरने में असफलता मुझे हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इस कविता में से आपको ये बताना है कि आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। आंसर है, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हमें सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों का भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। अर्थात दुखी होने पर हमें अति दुख का भाव नहीं रखना चाहिए, और सुखी होने पर हमें हमेशा गर्व नहीं करना चाहिए। सुख दुख जो है वो समान रूप से भोगना चाहिए। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो उसके साथ हमें सुखी रहना चाहिए, अगर कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में सबका सुख एक समान भाव से लेकर चलने में ही सभी सुखी रह सकते हैं। यहाँ होते हैं कविता से जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट। आगे देखिए भाषा की बात के क्वेश्चन आंसर। संतुष्टि के लिए कवि ने झक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर
लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। आंसर है, इसमें क्या है, जैसे झक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार से भाव व्यक्त करने वाले और शब्द जो है हमें सोचकर लिखने हैं। इसी तरीके से तो क्या हो गया, पीकर हो गया, मुस्कुराकर, देखकर, मस्त होकर, सराबोर होकर, ये सब क्या है, इसी तरीके के भाव देने वाले शब्द है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, कविता से जो आगे के क्वेश्चन आंसर है ना, वो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है कविता से आगे के। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच में चर्चा कीजिए। आंसर है, इस प्रश्न पर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें। जैसे अगर मस्ती से हमको और दूसरों को कुछ भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है, तो मस्ती होनी चाहिए। परंतु जब मस्ती से केवल नुकसान है तो मस्ती हानिकारक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अर्थात हमें अपने सहपाठी यानी कि क्लास वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि जो कि अच्छा हो, लेकिन अगर हमें उस मस्ती के माहौल में कुछ नुकसान हो रहा है तो वह मस्ती क्या होती है, हानिकारक होती है। इसलिए वह मस्ती कभी भी नहीं करनी चाहिए, ना अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए। नेक्स्ट देखिए, अनुमान और कल्पना वाले क्वेश्चन। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियों भी है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है। देखिए, विरोधी भास वाली काव्य पंक्तियाँ। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ उल्लास भी है और आंसू भी है, अर्थात हमें प्रसन्नता भी होती है और दुख भी होता है। कवि सुख दुख को समान भाव से लेता है। सेकंड देखिए, हम भिखमंगे की दुनिया, अर्थात ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे पंक्तियाँ चुननी है जो कि उसके अंदर क्या हो, विरोधाभास हो। तो इसमें क्या था, उल्लास भी है और दुख भी है, तो विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किससे लिया गया है, कवि ने सुख दुख से लिया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कि एक तरफ भिखमंगे का उल्लेख किया है और दूसरी तरफ लुटाना भी बताया है। तो कवि दूसरों को प्यार व खुशियाँ देकर खुद जो है बिना कुछ लिए आगे चला जाता है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ स्वयं बंध कर फिर स्वयं अपने बंधनों को तोड़ने की बात कही गई है। तो ये क्या है, विरोधाभास वाली काव्य पंक्तियाँ हैं। यहाँ होते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आप सभी को क्वेश्चन आंसर ये फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ में लर्न भी करना है। इस चैप्टर का अर्थ आपको फेयर नोटबुक में करना था, साथ में क्वेश्चन आंसर करने हैं। लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, उसे आपको रिवाइज करना है। ग्रामर का टॉपिक कारक और विशेषण आपको लर्न करने हैं।